हेलो दोस्तों, मैं पंकज नौबार, फाउंडर ऑफ क्विक फायर सॉल्यूशन, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर, हिंडनबर्ग रिसर्च जो कि उसने दिया है अदानी ग्रुप के लिए। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने चाहेंगे कि हिंडनबर्ग कंपनी क्या है। हिंडनबर्ग एक रिसर्च कंपनी है जो स्टॉक्स को शॉर्ट सेल करता है और ये एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है। क्या जो इसने हमें रिसर्च दी है वो सही है? क्या अदानी ग्रुप ने सही में स्कैम किया है? क्या इससे हमारी कंट्री को एक बहुत ही बुरा फेस देखने को मिल सकता है? तो आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन सारे टॉपिक को। शुरू कर देते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी से। हिंडनबर्ग एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है जो कि स्टॉक्स को शॉर्ट सेलिंग करती है। ऐसा नहीं है इसने ये रिपोर्ट सिर्फ अदानी ग्रुप के लिए दी है, इसने ये रिपोर्ट बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अदर कंट्रीज की, उसके लिए भी दी है। ये एक कंपनी 2017 में फाउंड की थी और हिंडनबर्ग रिसर्च जो फाउंड की थी उसका नाम है नेथन एंडरसन। ये कंपनी 2017 में फाउंड की थी और इसके अंदर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो हैं सिर्फ 5। आप एक चीज देखिए, यह एक कंपनी है जिसने ट्रिलियंस होल्ड करने वाले एक आदमी पे एलिगेशंस लगाए हैं और उस कंपनी में सिर्फ 5 मेंबर्स हैं और वो उसके वर्करों पे डाउट कर रहा है कि कैसे एक 24-26 साल के सीए किसी भी कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं। तो अगर एक टाइप से देखा जाए तो ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन करने के लिए मार्केट के अंदर इस रिसर्च को लाया गया है। अडानी ग्रुप ने इस रिसर्च को फॉल्स बताया है और ये जानते हैं हिंडनबर्ग के इस रिसर्च के बारे में क्या कहा है उसने अडानी ग्रुप को लिखी। हिंडनबर्ग ने क्लेम किया है अडानी ग्रुप ने स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया है और उसके अकाउंट्स में भी फ्रॉड हैं। और आइए अडानी ग्रुप को इसी न्यूज को चलते हुए उन्हें लॉस हुआ है 2.75 लाख करोड़ का, जो कि बहुत सी कंट्रीज के लिए तो ये उनकी इकोनॉमी भी नहीं है जितना अडानी ग्रुप ने इन 2 दिन में लॉस कर दिया है इस न्यूज को चलते हुए। अब अडानी ने इस रिसर्च को रिएक्ट करते हुए कहा है कि वो इसके खिलाफ एक्शन लेंगे अंडर द यूएस लॉ एंड अंडर द इंडियन लॉ। आप देखिए, एक कंपनी है जो 5 लोगों की है और वो इतनी बड़ी कंपनी पे एलिगेशंस लगा रही है कि उसने एक फ्रॉड किया है। आपको पता होगा जो हिंडनबर्ग है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये कंपनी एक इन्वेस्टमेंट फर्म है और ये शॉर्ट सेलिंग करती है। इसका काम यही है कि कैसे स्टॉक्स को गिराया जाए। ये कंपनी के अंदर नुक्स निकालती है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज को टारगेट करती है। अभी इसकी रिसर्च के ऊपर हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये सही भी है या गलत भी है, पर अभी को सिनेरियो देखें, हम अभी ये पूरा सिनेरियो देखें तो हमें लगता है ये एक फॉल्स सिनेरियो क्रिएट कर रही है ताकि इंडियन मार्केट पैनिक हो जाए। देखिए, इंडिया इस टाइम पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। अगर ये न्यूज नहीं आती आपको बजट में एक बहुत ही अच्छा मूव देखने के लिए मिलता। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडियन रुपी है वो बहुत ही, एक देखा जाए, बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो रहा है और बाकी ये जो डॉलर है इसमें इन्फ्लेशन है इतना, अभी डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है फिर भी इंडियन रुपी जो है वो घट रहा है, यानी कि हमारी जो कंट्री है वो स्ट्रांग होती जा रही है अगेंस्ट डॉलर। इसी चीज को देखते हुए भी ये एफएफआई की एक चाल कह सकते हो आप। क्यों? अभी देखिए, आपको पता होगा अगर कोई इंसान तेजी से ऊपर बढ़ता है तो उसको नीचे गिराने के लिए बहुत से लोग उसमें शामिल होते हैं, सबसे हर किसी की सक्सेस नहीं देखी जाती। इसी के कारण बने हैं गौतम अदानी। एफएफआई गौतम अदानी को टारगेट कर रहे थे बहुत दिनों से और यही रिसर्च का लाने का, मैनिपुलेट करने का यही कारण है गौतम अदानी, क्योंकि इनका एक एफपीओ आ रहा था जो कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट एफपीओ था अदानी का और ये इसकी वैल्यूएशन थी 20,000 करोड़ की, 20,000 करोड़ रुपीस की इसकी वैल्यूएशन थी।
ये आना था गाइस 27 फेब को, और जो ये न्यूज आउट हुई है ये हुई है 24 फेब को। ये टारगेट करने के लिए ही लाया गया है इस अदानी के एफपीओ को। देखिए, अदानी के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं कि उन्होंने इतना कर्जा ले रखा है, उन्होंने इतना कर्जा ले रखा है। इसी चीज को चलते हुए एसबीआई के चेयरमैन ने भी अपनी स्टेटमेंट दे दी है। एसबीआई के चेयरमैन ने कहा है कि उन्होंने जो कर्जा ले रखा है, बैंक हर किसी को कर्जा एक लिमिट तक दे सकती है, जो कि डिसाइडेड होता है बहुत ही सारी टर्म एंड कंडीशंस को लेके। जब उनसे पूछा गया कि गौतम अदानी के पास कितना कर्जा है, तो उन्होंने बताया कि जो गौतम अदानी के पास कर्जा है वो उनकी लिमिट से अभी बहुत नीचे है। तो गाइस, और बैंकों से भी बात की थी, तो और बैंकों ने बताया है कि जो गौतम अदानी अपना लोन है वो धीरे धीरे रीपे करते जा रहे हैं, उन पे जो कर्जा है वो भी बहुत पहले से कम है। तो ऐसी पैनिक की कोई बात नहीं है। एलआईसी सब एलआईसी डूब गया। एलआईसी के 75% उसने अदानी में इन्वेस्ट कर रखा है। गाइस, एलआईसी का जो एमटीएम है इस टाइम पे वो प्रॉफिट में है। एमटीएम क्या होता है? एमटीएम यानी कि आप इस भाषा में समझिए, एलआईसी ने जैसे कि शेयर लिए, एग्जांपल बता रहा हूं जस्ट, कि 40 पे, और 40 पे उन्होंने शेयर्स लिए हैं, वो हो रहे थे 100 पे, अब शेयर आ गया 80 पे। पर आप ये देखिए, ओवरऑल एलआईसी इज इन प्रॉफिट। आप 40 से 80, ठीक है, 40 रुपीज के अब भी प्रॉफिट में है। अब वो 20 रुपए गिरा। गाइस, स्टॉक मार्केट ही यही है, स्टॉक्स ऊपर नीचे होते हैं, और जो स्टॉक्स जितनी तेजी से गिरता है उतनी तेजी से उठता भी है, और जितनी तेजी से उठता है उतनी तेजी से गिरता भी है। इसी को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। ऐसी न्यूज मार्केट में आती रहती हैं, पर मैं आपसे कहूंगा, ऑलवेज बिलीव इन इंडिया, ऑलवेज बिलीव इन इंडिया। इंडिया पे आप भरोसा रखिए। इतने स्कैम्स हुए, सब हुआ, पर इंडियन शेयर मार्केट को कोई नहीं डुबा पाया। इंडियन शेयर मार्केट हमेशा एक अप मूव में, एक अप रैली में दिखाई दिया है। आप कभी भी चार्ट फ्रेम में जाके देख सकते हैं कि इंडियन शेयर मार्केट हमारा कितना स्ट्रांग है। और आगे हम बात करें तो जो ये एलिगेशंस हैं, गौतम अदानी ने एकदम बेसलेस बताए हैं, और उन्होंने कहा है वो इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, यूएस लॉ के अंडर भी और इंडियन लॉ के अंडर भी। तो जो करंट वैल्यू है अभी इस टाइम पे अदानी ग्रुप की, वो हो गई है 99.3 बिलियन, और इसी के चलते ही गौतम अदानी हो गए हैं 7 नंबर पे वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। गाइस, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, मार्केट के अंदर पैनिक ना हो। अपने आपने जो भी स्टॉक लिए हैं उसका कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स देखा होगा, कुछ रिसर्च की होगी, अपने उन्हीं फंडामेंटल्स पे भरोसा रखें। फेक न्यूज मार्केट के अंदर आती जाती रहती है। अपने कैपिटल को सेफ रखें। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पंकज नौबार, फाउंडर ऑफ क्विक फायर सॉल्यूशंस, फिर से मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में। धन्यवाद।